Hello, friends. Good morning to all of you, and welcome back to my YouTube channel विपिन ब्लॉग्स। तो भाई आज जो है ना कुछ टाइम मिला था तो न्यूज़ देख रहे थे। जितना माहौल गर्म इलेक्शन को लेकर नहीं है उतना हिजाब को लेकर है। हिजाब के मुस्लिम सिंबल है बच्चियों क्या है, औरतों का ही है इस्लाम में कि बुर्खा हम कहते हैं ज़्यादातर, और वो लोग इसको हिजाब कहते हैं। खैर जो भी हो, आपको पता होगा कि इसको लेकर बहुत हंगामा चल रहा है फ़िलहाल, और बहुत जगह प्रोटेस्ट हो रहा है इसको लेकर, और काफ़ी कुछ हो रहा है अभी हिजाब को लेकर। तो ये कोई इतना बड़ा मसला तो है नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बना दिया है, बहुत बड़ा मसला बना दिया है, जैसे कि मतलब कोई आफत आ गई है इस्लाम के ऊपर, इस्लाम खतरे में है, ख़त्म हो जाएगा दुनिया से, हिजाब ख़त्म तो इस्लाम ख़त्म। खैर ये सब बेकार की बात है, ये हम सबको पता है, अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके पीछे भागते हैं, अपना वक्त बर्बाद करते हैं, बहुत कुछ बर्बाद करते हैं। कुछ लोगों के जान भी चले जाते हैं प्रोटेस्ट की वजह से, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। आपको भी पता है, हमको भी पता है, ये सब कुछ ये घटिया नेता लोग करते हैं अपने वोट बैंक के राजनीति करने के लिए। दूसरा कोई बात है नहीं, कोई मतलब है नहीं। जैसे ही देखना इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ये हिजाब का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं किसी को। बस ये बरसाती मेंढक की तरह बरसात आया है, मेंढक निकलेंगे, बरसात ख़त्म, मेंढक भी ख़त्म। तो क्या बताऊँ इसके बारे में। देखो, गवर्नमेंट ने कोई रूल्स तो ऐसा नहीं निकाल दिया है कि बस हिजाब आप पहन नहीं सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर है भी तो किसके लिए है? बच्चों के लिए है कि हिजाब पहन के स्कूल मत आया करो, यूनिफॉर्म पहन के आओ और अपना एजुकेशन लो। इसमें क्या गलत है? देखो, हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कुछ भी है, वो हम घर पे है, स्कूल में नहीं है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना तो कोई हिंदू होता है, ना कोई मुस्लिम होता है, ना वहाँ पे हिजाब की ज़रूरत है, ना सिखा के मतलब टीका के, धोती कुर्ते के, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होता है। वहाँ पे एक रूल और रेगुलेशन चलता है ताकि बच्चे डिसिप्लिन हो और एक अच्छी बातें सीखें, और उसके लिए वहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशन होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। हम भी जब बचपन में स्कूल में थे तो हमारे साथ भी कुछ मुस्लिम बच्चे पढ़ते थे, तो वो कभी हिजाब पहन के या फिर टोपी लगा के या फिर शेरवानी पहन के नहीं आते थे, वो स्कूल के यूनिफॉर्म पहन के आते थे। और हम हिंदू है तो कभी चीता लगा के, तिलक लगा के, धोती कुर्ता पहन के नहीं जाते थे, हम भी यूनिफॉर्म पहन के जाते थे। कोई सिख का बच्चा आता था तो पगड़ी बांध के नहीं आता था, वो यूनिफॉर्म पहन के आता था। तो क्यों आता था? पागल थे सब? नहीं, वो एक फॉर्मेलिटी भी नहीं होता है, वो एक रूल होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बच्चे हिजाब पहन के स्कूल नहीं जाएंगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। ये कौन सा पागलपन है भाई? आप देखो, बच्चे होते ही मासूम हैं, उनको हमें अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए, ना कि इस तरह के हिंदू मुस्लिम उनके सामने नहीं करना चाहिए। आगे चलकर हम उनको क्या बनाना चाहते हैं? एक अच्छा इंसान बनाना चाहते कि सिर्फ़ एक मुसलमान बनाना चाहते, या फिर सिर्फ एक ऐसा इंसान बनाना चाहता है जो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को फॉलो करे, इंसानियत को नहीं? उसको ऐसा लगे कि इस्लाम ही सब कुछ है दुनिया में, बाकी सब घटिया है, नकारा है, उनकी कोई वजूद नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है ना। हम भी ऐसा नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आगे चलकर ऐसा माने कि हिंदू धर्म ही सब कुछ है, सुपीरियर है, बाकी किसी की कोई औकात नहीं है। हम भी ऐसा नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसा सीखे, हमारा बस चले। पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर 18 साल के बाद हमें वोट देने का अधिकार है, 21 साल के बाद हमें शादी करने का अधिकार है, तो ऐसा कोई उम्र सिलेक्ट होनी चाहिए कि उस उम्र के बाद बच्चों को ऐसा फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि कोई भी धर्म वो अपना ले,
जो उसे सही लगे। ऐसा नहीं है कि वो एक हिंदू फैमिली में पैदा हो गया है तो बाय फोर्स उसको हिंदू धर्म को ही अपनाना पड़े, या फिर वो कि इस्लाम मतलब मुस्लिम परिवार में पैदा हो गया है तो बाय फोर्स उसको एक मुसलमान ही बनना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने मर्ज़ी से एक वोट दे सकते हैं, अपने मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं, अपने मर्ज़ी से एजुकेशन ले सकते हैं, तो अपने मर्ज़ी से धर्म क्यों नहीं चुन सकते। खैर वो अलग बात है, वो एक अलग डिबेट है। लोग शायद इसको गलत सोच दे कि क्या बोल रहा है क्या। देखो अपनी अपनी सोच होता है। हमारा देश में पता नहीं बाबा साहेब ने क्या सोच के ये कानून बना दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी। कुछ हद तक तो ये सही है, लेकिन आज के डेट पे देखा जाए ना, बोलने की आज़ादी का माबेन करके रख देते हैं लोग। अपने मन में जो आया, मुंह में जो आया बक दिया। गंदगी निकले या अच्छा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया में समाज में उसका क्या असर पड़ता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने एसी रूम में बैठते हैं कुछ नामदार लोग जो ज़िंदगी से थके हारे, पूरी ज़िंदगी निकल जाता है, कुछ उखाड़ नहीं पाते। बस आजकल के सोशल मीडिया का मिसयूज करते हैं और अपना गंदा दिमाग में से कुछ गंदगी निकाल देते हैं, ट्वीट कर देते हैं या फिर मैसेज कर देते हैं या फिर यूट्यूब में डाल देते हैं, इंस्टाग्राम में डाल देते हैं। और कुछ लोग उसको फॉलो भी करते हैं बड़े शिद्दत से। क्या बोल भाई, क्या है कि नेता लोग ऐसा क्यों करते हैं? उनको अच्छे से पता है कि अगर वोट पाना है, एक तो कुछ काम करते नहीं हैं। अगर लोगों के पास 5 साल के बाद जाएंगे तो लोग पूछेंगे तो ही कि आपके मैनिफेस्टो में जो था पिछली चुनाव में जब आप आए थे वोट मांगने, तब आपने क्या बोला था कि ऐसा 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 ये वो करना है, आपने किया है? तो लोग तो पूछेंगे ही। जवाब क्या देंगे ये लोग? घंटा कुछ नहीं देने वाले। तो लोगों के जवाब में से बचने के लिए ये लोग सवाल में से बचने के लिए ये लोग ऐसे ही हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं, हमारे साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं और हमारे कुछ ऐसे इश्यूज़ को, ऐसे कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं उसको छेड़ देते हैं। और ज़्यादातर ऐसे इश्यूज़ कहाँ होते हैं? हमारे रिलीजन को लेके। हम अगर हिंदू है तो हमको भड़काएंगे कि देखो गायों के साथ ऐसा ऐसा होता है, मुसलमानों ने काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो हम भड़क जाएंगे। हम इमोशनली थोड़ा क्या बोलते हैं, अटैच्ड होते हैं हमारे रिलीजन को लेके कुछ ज़्यादा। तो इसी इश्यूज़ को ये लोग छेड़ते हैं, जानते हैं कि ऐसा करेंगे तो लोग भड़क जाएंगे, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही भड़क जाएंगे। देखो ना NRC का मुद्दा आया था तो ये आप लोगों को, मुसलमान लोगों को कितना भड़काए थे नेता लोग। कुछ गंदा लोग हैं जो भड़काए थे, कुछ देर के लिए ही सही, लोगों को परेशान कर दिया, भड़का दिया, बहका दिया। फिर बाद में लोगों को समझ में आ गया, फिर लोग अपने अपने रास्ते निकल गए। क्योंकि लोग एजुकेटेड है, ज़्यादा देर इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है इनके, और दिमाग में का बत्ती जलता है कुछ देर में सही जलता है और इनको सच्चाई का पता चलता है, फिर ये अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन कुछ देर के लिए ये लोग अपना फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक उसी तरह अभी हिजाब का मुद्दा निकाल दिया है। भाई आज तक कहाँ थे आप? देश जब से आज़ाद हुआ है ना, तब से हमारे देश में हिंदू को अपने राइट से, मुस्लिम को अपने राइट से, सिख को अपने राइट से, भाई अपने अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने अपने वेशभूषा, खान पान सबकी अलग है। हम तो बचपन से देख रहे हैं, जो हिंदू खाता है वो मुसलमान थोड़ी खाता है, या फिर जो मुसलमान खाता है वो सिख थोड़ी खाता है, या फिर जो मुसलमान पहनता है वो हिंदू थोड़ी पहनता है। सबकी अलग अलग है, किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुसलमानों को ऐसा लगता है, उनके औरतों को ऐसा लगता है, उनके बच्चियों को ऐसा लगता है कि हिजाब उनका प्राइड है, ऑनर है, उनका हक है, हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले कि भाई ऐसा मत पहनो। हाँ, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखो एजुकेशन लेने के लिए हिजाब की ज़रूरत नहीं है। कुछ गंदा नेता है जो ये बोलते हैं कि भाई हमारा ख्वाब है कि एक मुस्लिम बच्ची हिजाब पहन के इस देश का प्राइम मिनिस्टर एक दिन बनेगा। भाई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो हमारे लिए ना प्राउड का बात कि हमारे देश में एक मुस्लिम बच्ची मुसलमान बने। लेकिन ज़रूरी नहीं सारी प्राइम मिनिस्टर बन जाए मुसलमान बच्ची, कि ज़रूरी नहीं है कि हिजाब पहन के ही प्राइम मिनिस्टर बने। हिजाब पहन लेने से कोई प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन जाएगा ना, उसके लिए काबिल बनना पड़ता है। इससे पहले हमारे देश में कोई मुसलमान लीडर नहीं बना है क्या?
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तो आपने देखा ही होगा, कितने प्यार कितने इज्जत से हम उनको देश का राष्ट्रपति बनाए थे, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। क्यों बने थे? टोपी पहन के, हैं? टोपी पहनते थे, दाढ़ी छोड़ते थे, शेरवानी पहनते थे, इसलिए हमने उनको बना दिया, या फिर काबिल थे इसलिए बन गए? बोलो। तो पहले काबिल बनो, बाद में आपका वेशभूषा, आपका रहन सहन, आपका खान पान, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन पहले काबिल तो बनो। और काबिल बनने के लिए आपको हिजाब पहन के ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चों को बचपन से ही डिसिप्लिन सिखाना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताना पड़ता है, तभी बच्चे आगे चलकर एक अच्छा इंसान, एक डिसिप्लिन इंसान बनते हैं। ये सारे सब कुछ क्यों बने हैं? यूनिफॉर्म क्यों बना है? जिसका जो मर्जी होता है चला जाता पहन के, नंगा होकर भी चले जाते, क्या फ़र्क पड़ता है? बोलो। हम हिंदू हैं तो हम धोती कुर्ता पहन के, तिलक लगा के, एकदम बढ़िया से सज धज के एकदम जाते, गेरुआ पहन के। आप मुस्लिम हो, आप हिजाब पहन के या शेरवानी पहन के आ जाते। कोई सिख है वो पगड़ी बांध के आ जाता। क्या है? तमाशा है क्या? स्कूल है, वहाँ पे किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो बड़ा है, मैं छोटा हूँ, वो अच्छा है, मैं बुरा हूँ। ऐसा नहीं लगना चाहिए, किसी को फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मेरे में कुछ कमी है, या मेरे माँ बाप ने कुछ अच्छे कपड़े नहीं दे पाए, या उसके माँ बाप ने उसको अच्छे से कीमती कपड़े दिए हैं, तो ये कमी ज़्यादा ये महसूस ही ना हो बच्चों के मन में। इसीलिए तो यूनिफॉर्म बनाया गया है ना। मकसद क्या है? यही तो मकसद है ना, कि सब एक जैसे लगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक जैसे लगे, गरीब अमीर कोई अलग ना लगे, इसलिए तो यूनिफॉर्म बना है। और आपको इसी से मतलब है। भाई हिजाब पहना है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है आपकी, पूरी दिन भर पड़ी है। बच्ची स्कूल से आ जाए फिर हिजाब पहने रखो दिन भर, क्या फ़र्क पड़ता है? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे स्कूल से आ जाए फिर हम उनको धोती कुर्ता पहना दे, एकदम तिलक विलक लगा दे, एकदम किसी को कोई परेशानी नहीं। तो आपको क्या परेशानी है कि अगर बच्चों को थोड़ी देर के लिए अगर स्कूल में हिजाब पहनने को मना कर दिया जाता है तो क्या परेशानी है? ज़रा सोचो। हिजाब में से ऐसा आपको लगता है कि हिजाब अगर स्कूल में बच्चे 2-3 घंटे के लिए नहीं पहन के जाएंगे तो आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा? या अगर हमारे बच्चे धोती कुर्ता पहन के नहीं जाएंगे तो हमारा हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे बगल में देखो चाइना है, वहाँ पे कुरान तक पढ़ने का इजाज़त नहीं है, रोज़ा तक नहीं रख सकते आप, बुर्खा नहीं पहन सकते, बोलो, दाढ़ी नहीं छोड़ सकते, टोपी नहीं पहन सकते, है कि नहीं? होता है कि नहीं उइगर मुसलमानों के साथ? सब तो पता है आपको, लेकिन वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट इतना सख्त है कि अगर आप आवाज़ उठाओगे तो अंदर ठोक देंगे लेके। फिर बोलो, फ्रांस, यूके, USA, देखो वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या होता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है? नहीं होता है ना, और होगा भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश में रहने का अधिकार जितना हमको है ना उतना आपको है। इस देश को आज़ाद करने के लिए जितना लड़ा हमारे बुजुर्गों, हमारे पूर्वजों ने लड़ा है, उतना खून पसीना बहाया है, उतना आपके पूर्वजों ने भी किया है। जितना हक हमें है उतना हक आपको भी है, और होना भी चाहिए। कोई माई का लाल आपसे आपका हक नहीं छीन सकता, या फिर आपके धर्म को नष्ट करने का या खतरे में डालने का किसी को कोई हक नहीं है, और किसी में इतना दम भी नहीं है। माइनर कम्युनिटी का क्या मतलब है? आप कमज़ोर हो? नहीं। बारिश पठान को सुना होगा आपने, क्या बोला था? 15 करोड़ भारी पड़ जाएंगे 100 करोड़ पे। कौन से दम पर बोल दिया था? क्योंकि उसको पता है ये एक सेक्युलर कंट्री है। इतना अगर वो पाकिस्तान में बोला होता ना, आज तक उसका कब्र में उसका हड्डियाँ गल गए हो गए, अगर कब्र में हो जाता और उसका हड्डियाँ गल चुके होते। लेकिन ये इंडिया है, हिंदुस्तान है, यहाँ हर किसी को बोलने की आज़ादी है। आपके मन में जो आया बोल दिया। स्वरा भास्कर बाकी जैसे लोग इतना गंदगी उगलते हैं मुँह में से, सुना होगा आपने। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको दे सकता हूँ मैं, जो बिना वजह बिना मतलब के पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता है कि कुछ भी बोल देते हैं। देश जाए भाड़ में, लोग जाए भाड़ में, हमारा समाज जाए भाड़ में, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको बस चीप पब्लिसिटी चाहिए। गंदी राजनीति करते हैं ये लोग, अपने फ़ायदे के लिए ये कुछ भी बोल देते हैं। तो आप तो शिक्षित हो, समझदार हो, जानकार हो, आप क्यों इनके बहकावे में आ जाते हो, प्रोटेस्ट करते हो? अगर बात सुप्रीम कोर्ट तक गया है तो आपको क्या हमारे कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं? क्या वो आपके साथ गलत होने देगा? फिर इतने सारे प्रोटेस्ट करने के छोटे छोटे बच्चों को लेकर रोड पे आ जाते हो। अगर कोई भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, अल्लाह ताला ना करे,
कुछ गलत हो गया, कुछ गलत लोग होते हैं अपने गलत मंशा निकालने के लिए कुछ भी गलत कर सकते हैं। अगर हो गया तो नुकसान किसका होगा? सरकार का होगा या फिर उन संगठनों का होगा जिन्होंने आपको इतना भड़काया है, रोड पे लेके आए हैं, उनका होगा। वो तो अपने एसी कमरे में बैठ के बस ट्वीट ही करेंगे कि हम घोर निंदा करते हैं, हमें दिल से खेद है, जो नुकसान हो गया उनके परिवार के साथ हम खड़ा है, घंटा खड़ा है। साला हमारे परिवार में से कोई मर गया प्रोटेस्ट करते वक्त, तू क्या करेगा? आके कोई नेता आके क्या करेगा? पीछे खड़ा होगा क्या करने को? आपको पता है ये लोग यही करेंगे, घोर निंदा कर देंगे। उस निंदा में कर देने से किसका क्या उखड़ जाएगा? कौन सुधर जाएगा? कुछ नहीं। तो ये भड़कावे में मत आओ, बहकावे में मत आओ। अगर कोई कानून बन रहा है, ट्रिपल तलाक आज तक आपका एक सिंबलिक था, इस्लाम सिंबलिक, कि भाई हमारे समाज में ऐसा चलता है, कितना गंदा था, वो बंद हो गया। फ़ायदा किसका हुआ? आप ही लोगों का हुआ। नुकसान किसका हुआ? उन लोगों का जो आपके धर्म के नाम पे राजनीति का रोटी सेकते थे, उनका नुकसान हो गया। वही मुद्दा को लेकर लोग कितनी बार चुनाव जीत के चले गए, लेकिन आपका कोई सलूशन नहीं निकला था। अब निकल गया तो उनका दुकान बंद हो गया, तो उनको तो तकलीफ़ होगा कि नहीं होगा? हमारे धर्म में भी बहुत सारे कुप्रथाएँ थे, सती प्रथा थे, बाल विधवा थे, बाल विवाह थे, वो गंदगी ही थे। लेकिन उसी प्रथा को कुछ वक्त पहले लोग बड़े शान से और बड़े इज्जत से पालते थे, मानते थे। लेकिन वक्त के अनुसार, वक्त के चलते हमें लगा, आज इस वक्त हमें लगा कि भाई वो गलत चीज़ था, तो हमने उसको छोड़ दिया, आगे बढ़े। हमारे समाज का या हमारा कोई नुकसान हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ठीक उसी तरह अगर हिजाब से ऐसा लगता है कि बच्चियों को स्कूल के टाइम पे हिजाब नहीं पहनना चाहिए, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा बोलो? इसमें इस्लाम का कोई नुकसान हो जाएगा, कोई ख़तरे में पड़ जाएगा? ऐसा मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो भाई माफ़ करना, अगर मुझसे गलती हो जाता है तो माफ़ करना। भाई मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं कभी इस धर्म के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। मैं एक हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हमें कोई हक़ नहीं है कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब को मानता हुआ हो, हमें उसके कुछ रिलीजन सिंबलिक होता है, उसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, कोई टीका नहीं करनी चाहिए, उसको कुछ नहीं करनी चाहिए। कुछ बोलने का हमें कोई हक़ नहीं है। अगर हमारे धर्म को लेकर कोई मजाक उड़ाता है या कोई टीका टिप्पणी करता है तो हमें बुरा लगता है ना। तो फिर हमें कौन सा हक़ मिल जाता है? कहाँ से कौन हक़ दे देता है कि हम किसी और के बारे में कुछ बोलते, गलत हो या सही? अगर हमें कुछ गलत लगता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो गलती हो और पूरी दुनिया उसको गलत ही मान दे। ठीक है, हमारी सोच है, हमारे पास है, ठीक है, हमें गलत लगता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम इसको इसी बात को लेकर किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तू भी इसको मत मान, ऐसा नहीं हो सकता। कल को मुसलमान लोग खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे भाई आप हिंदू लोग हो ना, और टीका वीका मत लगाओ यार, हमको पसंद नहीं आता है, तो हम छोड़ देंगे क्या? नहीं ना। तो हम उनको बोलने वाले कौन होते हैं कि भाई आप हिजाब मत पहनो? बस रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई स्कूल है वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का है, ज्ञान का मंदिर है, पढ़ने लिखने का जगह है। वहाँ पे आप हिंदू मुस्लिम मत करो, वहाँ पे आप हिजाब, टीका, टोपी, शेरवानी, धोती कुर्ता ये सब मत लेके जाओ। वो स्कूल है, स्कूल रहने दो उसको। वहाँ के जो रूल रेगुलेशन है उसको हम भी मानेंगे, आप भी मानो, सब मानना ज़रूरी भी है। बच्चों को ये सिखाओ कि आप हिंदू मुस्लिम बाद में हो, पहले एक अच्छा इंसान हो। तो अच्छा इंसान वही होता है भाई जो इंसानियत को पहले देखता है और पहला प्रायोरिटी देता है। तो आप भी दो और आपके बच्चों को भी सिखाओ। और ये जो फालतू का प्रोटेस्ट करते हो ना भाई, ये मत करो। इससे बहुत सारे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है और आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। कुछ गलत लोग हैं जो इनके मन में गंदगी भरा हुआ है और वो इसी तरह के माहौल का बहुत गंदा फ़ायदा उठाते हैं और आप ही लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं पहले, और फिर आके संवेदना ज्ञापन बताते हैं कि भाई हमें दुख है, हमें खेद है, घंटा खेद है। कोई खेद वेद नहीं, इनको तो दिल ही दिल में खुशी मिलता है कि इनका मनसा पूरा हो गया। तो इनके बहकावे में मत आओ, बस अपना ख्याल रखो। हम आपके धर्म को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, आप भी हमारे धर्म को सम्मान दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन हमें कोई मसला नहीं मुस्लिमों से, इस्लाम से। हमें बहुत प्यार है उन लोगों से, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत ईमानदार लोग होते हैं। हाँ, कुछ गंदे लोग होते हैं, बाकी सारे नहीं होते। तो बाकी आगे आप समझदार हो, कुछ भी करते हो तो सोच समझ के करो। ये देश जितना अपना है, हमारा है, उतना ही आपका है। जितना हक हमें है उतना हक आपको भी है। कोई माइका लाल है नहीं जो आपके धर्म के ऊपर, आपके ऊपर कोई गलत सोच रखेगा या फिर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तक कर सकता है। तो आपको इस बात का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है कि आप मुस्लिम हो तो आपके ऊपर कोई कुछ गलत कर सकता है या फिर आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जितना राइट्स हमको है उतना ही आपको है। तो भाई ठीक है, अगर आपको सही लगे तो ज़रा सोचना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो, वरना कोई बात नहीं। चलो रखता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।